my dear students, a very charming good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are great. I'm also great as usual as you are. Today is your lecture number 117 and we will do today more exercise related to Phillips, and today we will understand new thing, that is omission. Basically, I have already told you that the things which we have covered in grammar like tenses, voice, preposition, conjunctions and modals, whatever we have completed in that portion will come in your exam in the form of fill-ups, in the form of error and omission, and in the form of jumble sentence. And we are doing practicing for that. So today we will do few examples so that it can be more clear to you. Before starting my lecture, firstly I will discuss the thought. What is the thought of the day? Today's thought is that whatever you want to achieve in your life, whatever is your dream, if you are passionate about that dream, then there is no one and nothing will pull you for that thing. You will totally passionate about that thing, you will do thing by yourself. No one is there to pull you because the vision pulls you. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम पैशन से कर रहे हैं, एकाग्र होके कर रहे हैं और मोटिवेशन से कर रहे हैं कि हमारा ये ड्रीम है और हमें इसे करना है, तो किसी को भी आपको पुल करने की कि हाँ ज़बरदस्ती कहे कि करो करो, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होगी. क्योंकि अगर आपकी आंखों में सपने हैं, ड्रीम है, तो आप ऑलरेडी उसकी तरफ पैशनेट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे उस चीज़ को करने के लिए. और अगर आप किसी काम को पैशनेटली नहीं कर रहे, यू आर नॉट गिविंग टाइम टू दैट वर्क, तो आपके जो एफर्ट्स हो रहे हैं वो एफर्ट जो है वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, यूज़लेस हो रहे हैं. इसीलिए कोई भी चीज़ कीजिए पैशनेट होके कीजिए, डिटर्मिनेशन से कीजिए, सो दैट इट कैन बी फ्रूटफुल एंड इट विल सक्सीड. वो आगे सक्सीड हो और फ्रूटफुल हो. इस तरीके से ही हमें कोई भी काम अपने जीवन में करना चाहिए. अदरवाइज हमारा टाइम और ज़बरदस्ती हम किसी चीज़ के प्रति पुल हो रहे हैं और उसको कर रहे हैं, तो इट विल इफ़र्टलेस, उसके इफ़र्ट्स आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे. एक पैशनेट तरीके से कोई भी काम किया जाता है, ग्रेजुअली एंड स्लोली इट विल गिव अ रिज़ल्ट, एक रिज़ल्ट ज़रूर नज़र आता है. टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी हमने ग्रामर पोर्शन पढ़ा है वो आपका फिलअप्स की फॉर्म, एरर, ओमिशन और जंबल सेंटेंस की फॉर्म में आएगा 9th and 10th के स्टूडेंट्स. तो आज हमारा फिलअप्स क्या है उसको देखते हैं हम. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, A mosquito can bite many people dash the course of its life. It can carry disease dash one person to another very easily. Two of the dash deadly disease carried dash mosquitoes are malaria and yellow fever. More than 700 million people become sick from dash disease dash year. एक सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है कि मॉस्किटो, सबसे पहले जब आपको फिलअप आएगा तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. फिर रिकॉग्नाइज करना है कि ये किस फॉर्म में बोल रहा है, ये टेंसेस की फॉर्म में है, मोडाल्स की फॉर्म में आ रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है. कि मॉस्किटो के बारे में पूरी बात हो रही है कि मॉस्किटो जो है वो बाइट कर सकता है, कैन बाइट. अब कैन आ गया तो इसका मतलब है आपकी मोडाल वर्ब आ गई, और कैन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं. तो कैन के साथ आपको क्या दिख रहा है, बाइट. मॉस्किटो कैन बाइट, मॉस्किटो जो है काट सकता है कई लोगों को, मैनी पीपल को, डैश द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ. उसकी मतलब लोगों की ज़िंदगी में किसी भी समय मॉस्किटो उसको काट सकता है. अब एग्जाम इसमें देखिए फिलअप्स में ऑप्शंस देखते हैं कि इन आएगा, ऑन आएगा, फोर आएगा, एट आएगा, सभी प्रपोजिशंस हैं. तो मॉस्किटो कैन बाइट मैनी पीपल इन द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ, on the course of its life, for the course of its life, at the course of its life. देखिए जीवन के पूरे दौरान, कोर्स ऑफ इट्स लाइफ में किसी भी समय वो काट सकता है, जीवन के किसी भी समय वो बाइट कर सकता है. तो इन द किसी भी समय में, ऑन किसी भी समय के ऊपर ये बिल्कुल नहीं होगा, फॉर किसी भी समय के लिए नहीं होगा, और एट कोई पर्टिकुलर टाइम पे ही काटेगा जी, 50 साल पे काटेगा, 5 साल पे काटेगा, ऐसा नहीं है. तो आएगा इन. मॉस्किटो कैन बाइट मैनी पीपल इन द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ. वो कैरी कर सकता है, इट कैन कैरी. फिर से मोडाल वर्ब फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही होगी आपको, इट कैन कैरी. वो कई सारी डिजीज को कैरी कर सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे इजीली. कैरी डिजीज
4 पर्सन के लिए डिजीज कर सकता है, फ्रॉम किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर सकता है, किसी के द्वारा कर सकता है, किसी के ऊपर कर सकता है। तो इसमें करेक्ट बैठ रहा है फ्रॉम, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वो इजीली कैरी कर सकता है। फ्रॉम यहाँ पर क्या है बेटा, प्रपोजिशन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वेरी इजीली। टू ऑफ द, इनमें से दो, डेडली, एडवर्ब आ गई एक तरीके से, डेडली आ गई सुपरलेटिव की ऐसी बीमारी जो सबको मार ही देती है, डेडली डिजीज जो कि कैरिड हो रही है मॉस्किटो से, वो मलेरिया और येलो फीवर है। इनमें से डैश, टू ऑफ द डैश डेडली डिजीज, टू ऑफ द एवरी, सारी डेडली डिजीज, ऑन डिजीज के ऊपर, फ्यू कुछ डेडली डिजीज, या मोस्ट। इनमें से सिर्फ दो बीमारी के बारे में बात हो रही है तो फ्यू तो आएगा ही नहीं, एवरी हर एक बीमारी भी नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा, क्या आएगा, मोस्ट सबसे ज्यादा डेडली। और ध्यान देना जब भी आपको दा नजर आएगा तो उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री लग जाती है, तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री आपको मोस्ट दिखाई दे रहा है। टू ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीज कैरिड, जो कि कैरिड होती है इस मॉस्किटो से। अब देखिए इस मॉस्किटो के ऊपर कोई फिक्स पॉइंट पे, एट, या इस मॉस्किटो के अंदर, इन, या इस मॉस्किटो के द्वारा। तो यहाँ पर फिट क्या बैठ रहा है, इसके द्वारा, ये भी प्रपोजिशन है। तो ध्यान दीजिए इसमें आएगा बाय। टू ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीज कैरिड बाय मॉस्किटो आर मलेरिया एंड येलो फीवर। मोर देन 700 पीपल बिकम सिक फ्रॉम डिजीज। कम से कम मोर देन 700 मिलियन पीपल से भी ज्यादा लोग जो है बीमार पड़ गए। इट, यह डिजीज से, दीज इन डिजीज से, ऑन इस डिजीज के ऊपर, और दिस आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि दिस और दीज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो किसी को पॉइंट आउट करने का काम करता है। कोई चीज आपके पास है और एक है, सिंगुलर है, तो आप दिस लगाएंगे। कोई चीज आपके पास है और बहुत सारी है तो आप दीज लगाएंगे। जैसे कि ये सभी बच्चे शोर मचाते हैं तो दीज स्टूडेंट्स आर मेक नॉइस। तो इस तरीके से इसने बोला कि इस मॉस्किटो के द्वारा ये दो बीमारियां फैली जाती हैं और 700 से ज़्यादा लोग जो सिक हो रहे हैं इस डिजीज़ से हो रहे हैं, यानी कि मलेरिया और येलो फीवर से 700 मिलियन लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। तो ये जो डिजीज़ है वो एक से ज़्यादा हो गई, तो इसलिए यहाँ पर दीज आएगा, इन बीमारियों से हो रहे हैं। और कौन से ईयर, कुछ सम ईयर में, हर ईयर में, एवरी ईयर में, और फ्रॉम किसी ईयर के लिए। तो यहाँ पर बैठ रहा है एवरी ईयर, हर साल। तो हर ऑप्शन को बेटा फिट करके देखिए, सेंस बना के देखिए कि ये इसमें फिट बैठ रहा है या नहीं। तो देखिए मॉस्किटो कैन बाइट मेनी पीपल इन द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ, इट कैन कैरी डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेरी इजिली। टू ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीज कैरिड by mosquito are malaria and yellow fever. More than 700 people become sick from these diseases every year. Clear हुआ बेटा? Second filling the blanks देखते हैं. Most parents express dash anxiety over the lack of communication. Some of them dash so busy in their professional life that they do not have enough time dash their child, the lonely child dash only servants for company, the child dash nothing interesting at home. It is important for parents to keep lines of communication dash their children open. तो इसमें एक तरीके से ये बताया गया है कि आजकल माँ बाप के साथ बच्चों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, पेरेंट्स को हर टाइम गुस्सा आता रहता है और बच्चा अपने आप में अकेला है और जो कि इसको एक कंपनी चाहिए। जब आप पूरा पैसेज रीड करोगे तो आपको मीनिंग एकदम से समझ आ जाएगा। और हम ऊपर से जो रीडिंग करते हैं टू गेट सडनली आइडिया, दैट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। हमने एक्सटेंसिव रीडिंग करी। अब हम देखते हैं मोस्ट पेरेंट्स, कई पेरेंट्स एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और आपको पता है कि प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर एक्सप्रेस आया।
मोस्ट पेरेंट्स एक्सप्रेस करते हैं डैश एनएग्जिटी ओवर द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एक तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, जब भी बच्चा देखता है पढ़ नहीं रहा तो गुस्सा आ जाता है, एनएग्जिटी दिखाते हैं ओवर द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए एनएग्जिटी देयर देयर आवर 3। अब मोस्ट पेरेंट्स गुस्सा दिखाते हैं अपना। अब पेरेंट्स जो है वो थर्ड पर्सन हो गया इसमें, और वो दे की कैटेगरी में आ गया वे। तो उनका जो रिलेशन है, जो मैंने आपको बताया था कि दे का रिलेशन होता है देयर, वो अपना गुस्सा दिखाते हैं, तो यहाँ पर देयर फिट बैठेगा, देयर तो वहाँ हो जाएगा, अवर हमारा हो जाएगा, और 3 का मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो फिट बैठेगा वो आएगा देयर, THEIR। मोस्ट पेरेंट्स एक्सप्रेस देयर एनेक्सिटी, अपना गुस्सा अपनी एनेक्सिटी दिखाते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सम ऑफ देम डेट सो बिजी इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, उनमें से कुछ बिजी होते हैं। अब ध्यान दीजिए अवर, आर, इज और सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो होते हैं वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होते हैं। जब बात होती है होने की, बी मतलब होना, तो मैंने आपको बताया था जब बात होती है प्रेजेंट में होने की, हाँ हूँ है, जैसे मेरा नाम नैन्सी है, इसी तरीके से वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी है। अब पेरेंट्स प्लूरल है, यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर लगता है, आप सभी को पता है। तो सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ बिजी है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, दैट दे डू नॉट हैव एनफ टाइम, इसलिए उनके पास ज़्यादा समय है ही नहीं अपने बच्चों के लिए। इसमें ये वाला आएगा, ये आपका करेक्ट है, अपने बच्चों के लिए। एट तो फिक्स पॉइंट हो गया, ये नहीं होगा। अपने बच्चों के साथ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 अपने बच्चों के लिए, ये करेक्ट बैठेगा, और हैव भी नहीं होगा। तो अपने बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं है, दे डू नॉट हैव टाइम, के लिए, 4 का मतलब के लिए, जो कि एक प्रपोजिशन है। द लॉनली चाइल्ड, अकेला बच्चा डैश ओनली सर्वेंट फॉर कंपनी, वो एक तरीके से एक नौकर बन जाता है कि उसको कोई ना कोई कंपनी मिले। तो द लॉनली चाइल्ड हैव, देखिए क्या बोला इसने, द लॉनली चाइल्ड डैश ओनली सर्वेंट फॉर कंपनी, द लॉनली चाइल्ड, हाँ सॉरी, जो बच्चा है उसके पास अगर कंपनी के लिए कोई बचता है तो वो घर का सर्वेंट बचता है, तो वो बच्चा, चाइल्ड के पास कोई चीज़ है, और चाइल्ड एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के पास अगर कोई चीज़ होती है तो हम हैज़ लगाते हैं, और प्लूरल के पास कोई चीज़ होती है तो हम हैव लगाते हैं। ये सभी आपको पता है। अब चाइल्ड सिंगुलर है तो इसमें अब उसके पास कोई चीज़ है, प्रेजेंट की बात है, हैव नहीं आएगा क्योंकि वो प्लूरल नहीं है, विद भी नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा, और हैज़ आएगा। द चाइल्ड, ओनली चाइल्ड हैज़ ओनली सर्वेंट्स फॉर कंपनी, उसके पास सिर्फ सर्वेंट्स होते हैं कंपनी के लिए। द चाइल्ड हैज़ नथिंग इंटरेस्टिंग एंड होप, चाइल्ड के पास घर में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। चाइल्ड जो है घर में कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं पाता है। अब चाइल्ड सिंगुलर है, और आप सभी को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब बात होती है ता है, पाता है, तो सभी सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लग जाता है। तो वर्ब है फाइंड, फाइंड्स बिल्कुल करेक्ट बैठेगा क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है, इसलिए फाइंड्स, ये फाइंड नहीं होगा, फाउंड पास चला जाएगा, फाइंड इसका मतलब ठीक होता है, ये भी नहीं होगा। द चाइल्ड फाइंड्स नथिंग इंटरेस्टिंग एट होम, उसको घर में कुछ भी अच्छी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं मिलती, इसीलिए ज़रूरी है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेशन की लाइन रखिए। डैश देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ रखिए, साथ में लेकर, अलॉन्ग हुआ किसी के साथ में लेकर, विद मतलब साथ, ऑन मतलब ऊपर, बाय मतलब द्वारा, ऑन बाय और अलॉन्ग सेट नहीं बैठ रहा, विद जाएगा। कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रखिए। जब आप डीपली इसको पढ़ेंगे तो आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन बैठा लेंगे एंड यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। चलिए, टुडे आई टेल यू दैट अबाउट ओमिशन। व्हाट इज ओमिशन? बेसिकली बेटा ओमिशन जो आते हैं उसमें लाइन में ही वर्ड एक मिसिंग होता है, आपको उससे पहले का वर्ड और उसके बाद का वर्ड लिखना होता है, बीच में जो मिसिंग वर्ड है वो लिखना होता है। एरर हमने डिस्कस कर रहे थे और एरर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें ओमिशन क्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा बिफोर वर्ड,
उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा मिसिंग वर्ड और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा आफ्टर वर्ड। जैसे कि जनरेशन वाई, एक्स वाई जेड एग्जाम्पल दिया है। जनरेशन वाई ग्रू विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ ग्रू करती है। दे रिलाई टू परफॉर्म देयर, वो उसी पे ही रिलाई है। रिलाई का मतलब डिपेंड है, किस लिए डिपेंड है? परफॉर्म करने के लिए। देयर मतलब अपनी जॉब्स बेटर, और वो प्रेफर करती है, प्रेफर कम्युनिकेट थ्रू ईमेल, ईमेल से, टेक्स्ट से, मैसेजिंग से, रेदर फेस टू फेस कांटेक्ट। इन सब की जगह वो फेस टू फेस कांटेक्ट करना पसंद नहीं करती, इनके थ्रू जो है वो बातचीत करना पसंद करती है। तो ये पूरा जो पैरा है वो जनरेशन के ऊपर बताया है कि आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से कैसी जनरेशन हो रही है। अब जनरेशन वाई ग्रो हो रही है टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब कि पहले अगर बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है तो वो ग्रोन अप होता है, ग्रो अप हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ ग्रू है और अप मिसिंग है, तो यहाँ पर बिफोर वर्ड हो जाएगा ग्रू और मिसिंग वर्ड आ जाएगा अप, फिर आफ्टर वर्ड आ जाएगा विद, ग्रू अप विद। और दूसरा वो इसके साथ हुई है, टेक्नोलॉजी के साथ हुई, कौन? जनरेशन वाई ग्रू अप हुई। और दे रिलाई, वो डिपेंड है, और रिलाई इट टू परफॉर्म, ग्रो अप विद टेक्नोलॉजी, दे रिलाई। अब इसमें मिसिंग है कि वो उसी पर डिपेंड है, इट डिपेंड ऑन दैट थिंग, तो दे रिलाई ऑन इट, दे रिलाई ऑन इट, वो टेक्नोलॉजी पे रिलाई करती है टू परफॉर्म देयर जॉब, अपनी जॉब को अच्छा बेटर परफॉर्म करने के लिए। एंड प्रेफर करती है कम्युनिकेट करना, आई प्रेफर टू कम्युनिकेट। इसी तरीके से वो प्रेफर करते हैं कम्युनिकेट को करना। अगर हम किसी चीज़ से कम्युनिकेट करते हैं, किसी को कम्युनिकेट करते हैं तो हम टू लगाते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम राइटिंग दिस टू हिम, मैं उसको लिख रही हूँ, उससे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो यहाँ पर आएगा प्रेफर टू। और ये भी आपका प्रेपोजिशन है, प्रेफर टू, वो प्रेफर करते हैं कम्युनिकेट करना, प्रेफर टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल, टेक्स्ट। अब ध्यान दीजिए, जब आपको 3-4 ऑप्शंस मिले, 3-4 वर्ड्स हो, तो आप कॉमा लगाइए और जो लास्ट वर्ड होता है उससे पहले एंड लगाइए। तो यहाँ पर मिसिंग है एंड, टेक्स्ट एंड मैसेजिंग, तो वो इसके थ्रू कम्युनिकेट करना पसंद करती है। रैदर फेस टू, जबकि फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं करना चाहती, तो रैदर देन, रैदर देन, रैदर देन फेस टू फेस, फेस टू फेस की जगह इसकी बजाय, रैदर देन मतलब हुआ इसकी बजाय, और ये आपका कंजक्शन है जो हम पहले पढ़ चुके। तो इस तरीके से आपको मिसिंग मिलेंगे, तो आपको बिफोर वर्ड लिखना है, आफ्टर वर्ड लिखना है और बीच का मिसिंग वर्ड लिखना है। अब हमारा लास्ट देखते हैं, हम ओमिशन है। मिट्ठू वॉज ब्यूटीफुल ग्रीन पैरेट, मिट्ठू जो था एक सुंदर सा पैरेट था। हिज रेड बिग लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, उसकी रेड कलर की चोंच बहुत सुंदर दिखी। ही बिल्ट हिज नेस्ट विद इन अ बुशी ब्रांचेस, उसने एक नेस्ट बनाया बुशी ब्रांचेस के अंदर। ऑफ अ बिग पीपल ट्री, बिग पीपल ट्री पर। इन स्मॉल विलेज, एक स्मॉल विलेज में। एवरी डे ही लिव इन द मॉर्निंग, वो सुबह निकल जाता था। इन सर्च फूड, फूड की सर्च में। एंड रिटर्न इन द इवनिंग, इवनिंग में वापस आता था। और स्पेंड नाइट बिताता था कंफर्टेबली अपने ही नेस्ट में, इन हिज नेस्ट, और इन बिग पीपल ट्री, बिग पीपल ट्री में, इन अ विलेज, और विलेज में। अब ये मिट्ठू के बारे में बात हो रही है, तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा वर्ड बिफोर है, कौन सा मिसिंग है और आफ्टर वर्ड कौन सा है। देखिए, मिट्ठू एक ग्रीन पैरेट था। जब बात होती है कोई चीज था, थी, थे, जैसे कि मैं क्लास में थी, आई वॉज एट क्लास। मैं बाहर थी, आई वॉज आउटसाइड। मेरी दादी जी का नाम ये था, माई ग्रैंड मदर नेम वॉज। और इसी तरीके से मिट्ठू एक सुंदर पैरेट था, तो यहाँ पर मिसिंग है एक। अब इसके लिए क्या आएगा? अ। मिट्ठू वॉज अ ब्यूटीफुल पैरेट। और आपको थोड़ा सा पता भी होगा, जब हम वॉज और वर यूज करते हैं था, थी, थे होने की बात के लिए, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है।
ठीक है बेटा। तो मिट्टू वॉज अ ब्यूटीफुल ग्रीन पैरेट और हिज रेड बीक, उसकी जो लाल रंग की चोंच थी बहुत सुंदर दिखी। अब यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है तो ये भी पास इंडेफिनिट टेंस है, ये बिल्कुल सही है कि उसकी बहुत। अब एक और बात है कि जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने और मैं कुछ बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैं बोलूँगी कल शाम को 5 बजे की बात थी, इट वॉज 5 o'clock। उसके बाद मैं सारी बात पास इंडेफिनिट में बताऊंगी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं सब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करूंगी। इसी तरीके से उसकी बीक सुंदर लगी, वेरी ब्यूटीफुल। ही बिल्ट, वो बनाता था। अब देखिए वो बनाता था, वो अपना घोंसला बनाता था। तो जब बात होती है बनाता था, आ था, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो ये बात हो जाती है बेटा पास्ट परफेक्ट की। और आप सभी को पता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो वो बनाता था, तो बिल्ट तो थर्ड फॉर्म हो गई, लेकिन इसमें मिसिंग क्या है, हैड। ही हैड बिल्ट, उसने बनाया, बनाता था, वो बनाता था अपना नेस्ट बुशी ब्रांचेस के अंदर। तो ही बिल्ट हिज नेस्ट विद इन। अब ध्यान दीजिए उसने मेंशन करा है कि पीपल के पेड़ की बुशेस ब्रांचेस के अंदर। तो जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं तो हम आर्टिकल यूज करते हैं द। क्या यूज करते हैं, द। इन द बुशी ब्रांचेस ऑफ अ बिग पीपल ट्री, एक बड़े से पीपल ट्री में और एक छोटे से विलेज में था, वो एक छोटे से विलेज में था। तो यहाँ पर मिसिंग है इन अ, ये भी हो गया आर्टिकल, इन अ स्मॉल विलेज। ध्यान दीजिए ओमिशन एरर में आर्टिकल से रिलेटेड भी जो है इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। एवरी डे, हर रोज वो निकल जाता है, ही लीव इन द मॉर्निंग, एवरी डे ही लीव इन द मॉर्निंग इन सर्च, हर रोज वो निकलता था, एवरी डे ही लीव इन द मॉर्निंग इन सर्च ऑफ, क्या, खाने की सर्च में, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की सर्च में निकल जाता था। और रिटर्न इन द इवनिंग, इवनिंग में आता था और फिर अपनी रात बिताता था। तो जब वो डेली यही काम करता था, आप भी अगर अपनी डेली बात बताते तो हर चीज में आप बोलता है गेट अप इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई विल डू दैट थिंग, एंड आफ्टर दैट देन, इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। इसी तरीके से वो अपनी ना और वह अपनी रात कंफर्टेबली बिताता था। तो यहाँ पर वर्ड मिसिंग है एंड स्पेंड नाइट कंफर्टेबली इन हिज नेस्ट, अपनी नेस्ट में। अब ध्यान दीजिए बिग पीपल ट्री, फिर से मेंशन कर रहा है कि वो बड़े से पीपल ट्री पे, तो ये स्पेसिफाई हो गया, स्पेसिफाई हो गया तो आर्टिकल आ गया द, इन द बिग पीपल ट्री। और इन अ, कौन सी विलेज थी, छोटी विलेज थी, इन अ स्मॉल विलेज, इन अ स्मॉल विलेज। थोड़ा समझ आया कि ओमिशंस को हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है और इसे करना है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। More example related to error and omission we will cover in next session. Thank you so much.